करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिनों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला अपराजिता विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। हाल ही में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिनों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला अपराजिता विधेयक किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 2 महीने का व्यापक वीजा माफी कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए में संयुक्त अरब अमीरात, रूस, जापान, सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है कि 2 महीने का व्यापक यानी वीजा माफी कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में ICAR NRC ने प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मिथुन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए में 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर को। कौन सा दिवस? तो मिथुन दिवस। और किसने? ICAR NRC ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? ऑप्शन ए में है आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। क्या कराया जाएगा? तो मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। विश्वविद्यालय का नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। राज्य उत्तर प्रदेश, शहर तो वाराणसी में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गंभीर संकटों का सामना कर रहे 10 देशों की मदद हेतु संयुक्त राष्ट्र ने अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष यानी CERF से कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए में 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर, 180 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 मिलियन डॉलर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय पैरा एथलीट ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए में है मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, भनु भाकर, सुशीला देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीति पाल ने क्या किया है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर का स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है 3, 4, 5, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। किसके लिए? तो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और उनके आय को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में 12 दिवसीय अखिल भारतीय NCC थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में तमिलनाडु, गुजरात, नई दिल्ली, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अमेरिका की नई आव्रजन नीति के अनुसार भारतीय छात्र ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत अब कितने वर्ष तक वहां काम कर सकेंगे? ऑप्शन ए में 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अमेरिका की नई आवर्जन नीति के अनुसार भारतीय छात्र जो है ऑप्शनल
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत अब जो है वहाँ पर 3 वर्ष तक काम कर सकेंगे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए में है 1.05 लाख करोड़, 1.45 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़, 2.45 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.45 लाख करोड़ का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और किस देश ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए में है मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया ने क्या किया है। तो भारत और मलेशिया देश ने अपने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। कौन सी? तो बायो E2, बायो E3, बायो जो है E4 है और फिर बायो E5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायो E3 जारी किया है। तो ऑप्शन बी सही है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की है बायो E3 की। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 1 सितंबर को किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए में शेषमपट्टी शिवालिंगम, थिरुवेंगडू सुब्रमण्य पिल्ले या फिर करुकुरुचि अरुणाचलम पिल्ले। उसके बाद है थिरुचेरे शिव सुब्रमण्यम पिल्ले। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 1 सितंबर को किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो शेषमपट्टी शिवालिंगम को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात को असना नाम किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए में है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। कि हाल ही में अरब सागर में जो चक्रवात आए थे उसको असना नाम किसने दिया। तो पाकिस्तान ने दिया। तो ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।